वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे हम सर्वसंख्या का इस्तेमाल करके हम गुणनफल ज्ञात कर रहे थे, गुणनखंड ज्ञात कर रहे थे। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कराए थे 2.5। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि बिना सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। आपको गुणा नहीं करना है, सीधा आपको गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए पहले का आंसर 103 गुणे 107 है। 103 गुणे 107। तो अच्छा ये बताइए, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 100 प्लस 3 और दूसरे में होगा 100 प्लस 7, लिख सकते हैं। अब देखिए हमने आपको एक सर्वसंख्या बताया था। सर्वसंख्या ऐसे था x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b बराबर क्या था। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस b और यहाँ x इंटू दूसरे ब्रैकेट में a इंटू बी हो गया था ना, ये आपको पता है। अब देखिए जहां पे x है वहां पे क्या दिख रहा है आपको 100, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो मिलेगा x बराबर 100। जहां a है वहां मिलेगा 3, तो a बराबर हो गया 3। x तो 100 है ही, b जहां पे है वहां होगा 7। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए, अब यहां पे हम इन सब मानों को पुट कर देंगे, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 100 प्लस 3 यहां 100 प्लस 7 बराबर x का स्क्वायर मतलब कि 100 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब हो गया 3 प्लस 7 और यहाँ x का मतलब हो गया 100 प्लस a b मतलब हो गया 3 गुणे 7। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बताइए इसमें 2 बार करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा प्लस 7 3 10 गुणे 100 प्लस 21 यहां पे हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21। अब जोड़ दीजिए इसको सभी को, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000 11,000 21 11,021। ये आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 11,021। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको करना है। इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब फिर से वही क्वेश्चन है दूसरा। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा में देखिए क्या है 95 गुणे 96। 95 गुणे 96 है। देखिए क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करिए। 95 क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 96 क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। सिंपल सा है, हो जाएगा। ठीक है, अब वही फार्मूला जो हमने आपको पहले बताया था क्या है। देखिए x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस a इंटू b। ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप कंपेयर करिए, थोड़ा हम पेन बदल देते हैं इससे आपको दिक्कत ना हो।
देखो यहाँ पे देखिएगा 100, यहाँ x, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 100। अब देखो यहाँ a, यहाँ -5, ध्यान रखना है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। a इक्वल टू -5। वैसे ही देखिए यहाँ x तो 100 है ही, b देखिए क्या हो जाएगा, b बराबर -4। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब आगे देखिए 100 -5 और यहाँ 100 -4 बराबर क्या हो जाएगा। अब हम इसी से करते हैं, ठीक है। अब देखिए x कहाँ क्या है, 100 है, तो यहाँ हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, मतलब कि a क्या है आपका -4 -5 और b क्या है -4 और x क्या है 100 प्लस a इंटू बी, a क्या है आपका -5 गुणते -4। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब इसका मान देखिए क्या हो जाएगा। 100 को अगर आप 2 बार करते हैं तो 10,000 आ जाता है। कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस यहां देखिए अगर आप गुणा करते हो तो -9 और गुणे 100 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 20, ठीक है ना। इसको गुणा करेंगे तो 20। यहां देखिएगा 10,000 -900 प्लस 20। इसको आप सॉल्व करिए, 10,000 में 900 निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 0 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 9, 9100 हो जाएगा। और प्लस इसमें 20 जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 9120, ये आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, और आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। देखिए अब तीसरा प्रश्न हम इसी का देखेंगे। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। आपको अब तीसरा बता रहे हैं, पहला दूसरा हमने बता दिया है। आप हर क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करिए, फिर वापस आप देखेंगे तो आपको फिर अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए 104 क्या है, 104 गुणे 96, 104 गुणे 96। अब देखो 104 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को क्या लिख सकते हैं गुणे यहाँ 100 माइनस 4 लिख सकते हैं ना, यही तो सिमेट्रिक है। अब देखिए एक आपको पता होगा कि इसमें हमने आपको बताया था एक फार्मूला, मतलब सॉल्यूशन क्या बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहां देखिए क्या एक में प्लस 100 प्लस हो रहा है 4 और यहाँ 100 माइनस 4 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम a बराबर मान लें, माना क्या मतलब सीधा कंपेयर करके मिल गया कि a इक्वल टू 100 b इक्वल टू 4, ठीक है। बट हमको यहाँ कंपैरिजन नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए हम कहना चाह रहे थे कि जब देखिए एक प्लस में एक माइनस में है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए। डायरेक्ट आप अगर लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा,
100 प्लस 4 और एक ब्रैकेट में है 100 माइनस 4, मतलब ये इस फॉर्मेट में है। इसका मतलब क्या हुआ, एक जीरो घटाता हो गया, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ 16 हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 9 में से एक निकालेंगे 8, और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 9,984। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा बिना गुणा किए। तो इस तरीके से हमने आपको दूसरा प्रश्न समझा दिया कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे ये समझिए। उपर्युक्त सौर समीकरणाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब सौर समीकरणाएं जो दिए गए हैं, तो देखो पहले का आंसर हम देखेंगे। पहले का 9x² प्लस 6xy प्लस y², ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें सौर संख्या का यूज करना है। देखिए कैसे करेंगे। इसको पहले हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, थोड़ा स्क्वायर फॉर्मेट में। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 6x है तो इसको अभी छोड़ते हैं, प्लस यहाँ y का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होगा, 2 यहाँ 3x इंटू वाई लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप बताइए ये स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं हो गया। अब आप देखिए स्क्वायर वाला फॉर्म जब आपको मिल गया तो आप सीधा लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो आप यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं, तो आप यहाँ आप तुलना करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू आपको 3x मिल गया, b इक्वल टू क्या मिल गया आपको, y मिल गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जहां a है वहां पे 3x रख दिए और जहां y है वहां पे अब b है जहां y रख दिया का होल स्क्वायर बराबर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 3x प्लस y गुणे 3x प्लस y। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप कर ही पाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। उपर्युक्त सौर समीकरणाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब हम दूसरा करेंगे, पहला हो गया है दूसरा। देखिए 4y² माइनस 4y प्लस 1 ये है। ठीक है, अब इसको आप दूसरे रूप में लिखने की कोशिश करिए, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणते 2y गुणते 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप वही फॉर्मूला जो आपको मैंने अभी बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, ये होता है।
अब देखिए, तो आप क्या लिख सकते हो, जहां a है वहां पे आप लिख सकते हो 2y, जहां b है वहां पे लिख सकते हो 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये मिलता है, मीन्स कि 2y का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणते 2y प्लस गुणते 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसी चीज को आप लिख सकते हो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी को आप दो खंड में लिख दीजिए, 2y माइनस 1 और यहाँ 2y माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब आपको मैं बताऊंगा तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमने दो क्वेश्चन बता दिया, अब तीसरा बताएंगे हम आपको। देखिए तीसरा कैसे करेंगे। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे का 100, ठीक है ना। आप देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे का 100 क्या हो जाएगा, वाई बटे का 10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां बताइए क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में इसको जोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट में इसको घटा दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सोल्यूशन क्या लगा तो आप बताओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा आंसर था इसका, ठीक है ना। तो ये आपको करना था, मैंने तीसरा तक आपको बता दिया। अब हम आएंगे चौथा क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन पे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन लिखिए, उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या करना है, प्रसार करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला देखिए क्या है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए इसको करने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, तभी कर पाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था चलो हम यहाँ a प्लस बी प्लस सी, हमने एक्स वाई जेड पढ़ा था, बट यहाँ हम ए बी सी लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड ऑलरेडी था इसीलिए। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। देखिए देखिए x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2x इंटू 2y, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू bc, bc मतलब हो गया 2y इंटू 4z प्लस 2 लास्ट में ca, c मतलब क्या हो गया 4z इंटू x। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 एक्स प्लस 4 चौक 16 वाई जेड प्लस 4 दूना 8 जेड एक्स। ये आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल सा आंसर। बस यही आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। अब हम चौथा का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। चौथा का दूसरा प्रश्न, चौथा का
दूसरा प्रश्न, ये वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न सेम है। उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो देखिए दूसरा कैसे होगा, सिंपल सा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको करना है। आपको मैंने बताया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखो क्या करोगे कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 2 यहाँ 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc मतलब माइनस वाई और यहाँ जेड, ठीक है, और यहाँ फिर प्लस में आ जाएगा 2ca, ca मतलब हो गया जेड इंटू 2x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना, प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस 4xy और यहाँ माइनस 2yz और यहाँ प्लस 4zx, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर होगा, इस तरीके से करना होगा। तो हमने आपको दूसरा प्रश्न भी बता दिया, अब आपको हम बताएंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तीसरा चौथे क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, वही उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो देखिए तीसरा, यहां पे देखिए -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वही फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना, ये होता है। आप बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3y प्लस, यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, 2z का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, ठीक है ना, बराबर आप क्या लिख सकते हो, -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2zc, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं 2z गुणे -2x, ठीक है ना, ये 2x है, डाउट ना हो इसलिए हटा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में हो सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा गुणे -2x, ठीक है, ये चीज होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12xy प्लस 6 दूना 12yz और माइनस 2 दूना 4 दूना 8zx, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आएंगे चौथा क्वेश्चन। अब आपको हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे कैसे होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन वही है कि सबका प्रसार करना है, ठीक है।
तो ये चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। फार्मूला वही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये है। अब देखिए 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर प्लस 7b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसको माइनस नहीं लिखते हैं, 3a गुणते माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 गुणते माइनस c गुणते 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 7 लिखे 21 दूना 42 माइनस 42 ab और यहाँ प्लस 7 दूनी 14 bc और यहाँ माइनस 6 ca। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको चौथा प्रश्न भी बता दिया। अब हम आएंगे पांचवा प्रश्न करने। देखिए अब धीरे धीरे हमने सारे क्वेश्चन ही बता दिए, अब आपको अभ्यास करना है खुद से। ठीक है, तो हम पांचवा प्रश्न करेंगे, इसको भी प्रसार ही करना है। ठीक है ना, तो प्रसार करना है पांचवा। देखिए कैसे होगा कि माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वही यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस माइनस 3z है का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। प्लस 2 CA। ठीक है, अब बताइए क्या हो, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 10 दूना 20 xy और पानते हैं 15 दूना 30 yz और प्लस 6 दूना 12 zx। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 6 वाला करेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली में ये दूसरा फॉर्मेट है, इसमें थोड़ा इजी हो जाता है और आपको समझना है तो वो हम लोग कर रहे हैं, और अगर आप थोड़ा ध्यान से कर रहे होंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब 6 वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 6 वाला। अब देखिए इसका हल। अब 6 जैसे कि यहाँ पे है कि 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसका प्रसार करना है। सेम फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, इससे आपको भी याद हो जाए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है हमको, देखो 1/4 a माइनस 1/2 b
प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई ए, हाँ माइनस लगा, 1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 2ab, मतलब 2ab मतलब 1/4 ए इंटू माइनस 1/2 बी प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 बी इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1/16 हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है ना, एक नेगेटिव में है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/-1/4 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, इसको प्लस हटेगा माइनस 1/4 ए बी। ठीक है, फिर यहां भी देखिए ये कैंसिल होगा और ये हो जाएगा माइनस बी, और यहां ये कैंसिल होगा और हो जाएगा प्लस 1/2 ए। इस तरीके से आंसर आपका होगा। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन तक बता दिया। ठीक है, 2.5 अभ्यास हम लोग कर रहे हैं जिसमें हमने 4 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स बता दिए। अब इसके आगे आप देखोगे तो लगभग 16 क्वेश्चन तक है, तो अभी हम 5th क्वेश्चन से कल हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट डे। आप इसको समझिए और प्रैक्टिस करिए, और मुझे अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच। आपको पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, यही मेरी आशा है और यही हमारे मेहनत का मतलब रिजल्ट होगा कि आप लोग सफल हुए और आप लोग आगे बढ़िए, जो भी इस चैनल से जुड़े हैं। और खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, प्रैक्टिस करते जाइए, एक दिन ऐसे एक्सपर्ट बनेंगे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।